यूनिट ऑफ मेजर सिंपली क्या होता है, किसी भी इन्वेंट्री का यूनिट आप उसको किस प्रकार से लेते हैं, आई मीन टू से डेट पीसेज में, केजी में, है ना, किस प्रकार से आप उसको खरीद रहे हैं, ये क्वांटिफाइड करता है। क्या करता है? क्वांटिफाइड करता है। क्या करता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नीचे वाले में, जैसे केजी हो गया, दर्जन हो गया, इसके नीचे वाले में दर्जन ऑफ 12 पीस हो गया। क्या हो गया? दर्जन ऑफ 12 पीस हो गया। सिंपली हमने यहाँ पे यही समझा है कि किसी भी इन्वेंट्री को हम लोग खरीदते हैं तो उसे किसी न किसी यूनिट में ख़रीदा जाता है। इज़ इट क्लियर? अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, दर्जन भी हो सकता है, दर्जन ऑफ 12 पीस भी हो सकता है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं उसके बाद टैली ERP9 कितने प्रकार का यूनिट हमको प्रोवाइड करता है और कितने प्रकार के यूनिट में हम लोग टैली ERP9 में क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 प्रकार के यूनिट में हम लोग टैली में किसी भी इन्वेंट्री का यूनिट तय करते हैं, या फिर किसी 2 प्रकार से हम लोग यूनिट को तय करके उसे एंट्री कर सकते हैं। मकसद ये है टैली ERP9 देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ यूनिट। टैली ERP9 में क्या है, 2 प्रकार के यूनिट है। कितने प्रकार के हैं सर? 2 प्रकार के यूनिट ऑफ मेजर हैं, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म भी इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है, UOM। क्या हो सकता है? UOM। अब UOM जैसे पूछ रहे टैली में UOM कितना होता है, अब हमको पता ही नहीं UOM क्या होता है। क्या होता है जी? यूनिट ऑफ मेजर। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट ऑफ मेजर इन टैली ERP9, राइट। पहला कौन सा होगा सर? सिंपल यूनिट होता है, और दूसरा क्या होता है सर? कंपाउंड यूनिट होता है। अगर हम लोग बात करते सिंपल यूनिट की, तो सिंपल यूनिट कह रहा है या फिर कहा जा रहा है कि सिंपल यूनिट आर इंडिविजुअल यूनिट। सिंपल यूनिट क्या है? एक इंडिविजुअल यूनिट्स है विथ नो रिलेशनशिप विथ अनदर यूनिट। यानी सिंपल यूनिट वो यूनिट है जिसका कोई रिलेशन नहीं होता है किसी दूसरे यूनिट से। मकसद क्या? दूसरे यूनिट का मतलब क्या हो गया? मीन्स सिर्फ एक ही यूनिट पे इसको तौला या मापा जाता है। जैसे कि अगर ये केजी में है तो केजी में है, नहीं समझ में आया ना? हाँ, केजी में है तो कितना ग्राम है उसमें, ये क्या हो गया? 2 यूनिट की बात हो गई। लेकिन हम लोग को पता है कितना ग्राम होता है 1 केजी में, तो सिर्फ केजी का यूनिट बना रहे हैं तो इसे सिंपल यूनिट कहा जाएगा। सिर्फ दर्जन का यूनिट बना रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? सिंपल यूनिट कहा जाएगा। सिर्फ ग्राम का यूनिट बना रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? सिंपल यूनिट कहा जाएगा। सिर्फ मीटर का यूनिट बना रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? इसे सिंपल यूनिट कहा जाएगा। यानी ज़्यादातर हम लोग अभी तक जो यूज़ कर रहे थे या फिर अभी तक हम लोग जानते हैं वो क्या होता है? सिंपल यूनिट ही होता है। हमने फॉर एग्जांपल आपके सामने दे दिया है केजी, ग्राम, दर्जन, पैकेट, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, है ना, ml, ये सब क्या होता है सर? सिंपल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल यूनिट कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं हाउ टू क्रिएट सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल यूनिट बनाने के लिए अब प्रोसेस हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत है ना। आप सीधा सीधा कहाँ पे जाओगे सर? गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे। कहाँ जाओगे? गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली में वो क्या मिल जाएगा? इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में क्या मिल जाएगा? यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में क्या मिल जाएगा? क्रिएट। इसमें सिंगल और मल्टीपल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? इसमें सिंगल और मल्टीपल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आ सकता है सर अगर ज़्यादा बनाना, मल्टीपल बनाना हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते हो आप, है ना। सीधी सी बात है। आप बोलिए, अब लेट से आए तो बोलेंगे भी नहीं। आप बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलिए, फिर सुनाते हैं 2-4 और कहानी, है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे सर? सिंपल यूनिट, कोई भी यूनिट हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या होता है? क्रिएट। सिंगल और मल्टीपल नहीं होता है। हम लोग क्रिएट करेंगे, हमारे सामने यूनिट क्रिएशन आ जाएगा। टाइप क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें मिलेगा टाइप को क्या मिलेगा? सिंपल यूनिट का मिलेगा। अब आप किस चीज़ का बनाना चाहती हैं तो आपको पता है। अब इन्वेंट्री कौन सा लाए? गेहूँ लाए हैं तो यहाँ पे क्या बना देंगे? लीटर में बना देंगे, मीटर में बना देंगे, अच्छा केजी में बना देंगे। कितने अच्छे हैं आप लोग, है ना। तो गेहूँ लाए हैं तो केजी में बना देंगे, है ना। आलू लाए हैं तो हाँ केजी में। अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन लाए हैं तो पीस में बना देंगे। अगर हम लोग पेंसिल लाए हैं तो दर्जन में बना देंगे। दर्जन भी हो सकता है, पेंसिल की बात कर रहे हैं, वो जिसे हम लोग लिखते हैं। गुड,
ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे केजी वगैरह कुछ भी आप टाइप करो और कंट्रोल ए करोगे सेव होते जाएगा। सिंपल यूनिट हमने बना लिया ना सर? कोई कंफ्यूजन सर? नहीं ना? किसी बच्चे को, बच्ची को नहीं ना? मन के सच्चे। तो आगे देखते हैं सर कंपाउंड यूनिट। अब समझ में आ गया कंपाउंड यूनिट क्या होता है ना? कंपाउंड का मतलब ही होता है जहाँ पे 2-3 चीज़ को जोड़ दिया गया हो, राइट और रॉन्ग? कोई कंफ्यूजन? तो हमने देखा यहाँ पे क्या कंपाउंड यूनिट, क्या देखा सर? कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल यूनिट। और कंपाउंड यूनिट जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे या फिर कंपाउंड यूनिट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल यूनिट। 2 सिंपल यूनिट का कॉम्बिनेशन। किसका? 2 सिंपल यूनिट का कॉम्बिनेशन। मतलब कंपाउंड यूनिट एक चीज़ और हो गया, टैली में कंपाउंड यूनिट तभी बनेगा जब आप पहले सिंपल यूनिट बनाए होंगे। जैसे आपने केजी बना लिया, 1 ग्राम बना लिया, क्या बना लिया? ग्राम बना लिया, है ना? तो केजी और ग्राम आप बनाए हैं ना सर? ठीक है। मीटर बना लिया और सीएम बना लिया, सेंटीमीटर। मीटर में लीटर कहाँ से आएगा? हीटर। तो मीटर बना लिया और सेंटीमीटर बना लिया। तो इन दोनों को, ये अभी तो अलग अलग है ना, इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है? कंपाउंड यूनिट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे दर्जन बनाए हैं और पीसेस बनाए हैं, दोनों अलग अलग यूनिट है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया तो बन गया क्या? दर्जन ऑफ 12 पीसेस। दर्जन ऑफ 12 पीसेस। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है वेयर यूनिट हैव अर्थमेटिकल रिलेशनशिप। कंपाउंड यूनिट में 2 यूनिट के मिलने से कंपाउंड यूनिट बनता है जिसमें एक रिलेशन होता है अर्थमेटिक का। किसका? अंकगणितीय रिलेशनशिप होता है। यानी जब तक इसमें कोई अंकगणितीय रिलेशनशिप नहीं मिलेगा तब तक कंपाउंड यूनिट मुकम्मल नहीं होता है। पता है क्या चला? 1, 2 और तीसरा अर्थमेटिक भी है। ये क्या करता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। कोई कंफ्यूजन सर? नहीं ना? आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया? तो ये है कंपाउंड यूनिट। कैसे बनेगा तो आप लोग को पता है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, एंटर कर लेंगे, वहाँ पे क्या मिल जाएगा सर? यूनिट ऑफ मेजर मिल जाएगा। यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा सर? क्रिएट जब मिल जाएगा तो वहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे तो हमारे सामने सिंपल यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंपल यूनिट आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। मतलब यहीं पे इंटर करेंगे तो सिंपल यूनिट का बॉक्स ये वाला आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? कंपाउंड यूनिट बनाना है। तो हम लोग कंपाउंड बनाने के लिए कंपाउंड लाना पड़ेगा, तो उसके लिए बैक स्पेस। क्या करते हैं सर? बैक स्पेस। 2 ऑप्शन हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा, एक सिंपल का और दूसरा कंपाउंड का। हम लोग क्या चूज कर लेंगे? कंपाउंड चूज करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार का बॉक्स आ जाएगा, है ना? और यहाँ पे तभी यूनिट हमारा बन पाएगा जब सिंपल यूनिट हम बनाए होंगे पहले से। अगर हम लोग सिंपल यूनिट नहीं बनाए हैं तो हमारा कंपाउंड यूनिट नहीं बनेगा। अगर आप दर्जन का कंपाउंड यूनिट बनाना चाहती हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि पहले से पीसेज और दर्जन दोनों का आपके पास यूनिट बना हुआ होना चाहिए। किसमें? सिंपल में। तब जाके आप कंपाउंड में, यहाँ पे जैसे फर्स्ट यूनिट में आप आएंगे तो क्या बनाना चाहते हैं? दर्जन का कंपाउंड बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप आएंगे आपके सामने लिस्ट शो करेगा, किसका? जो सिंपल यूनिट बनाए हैं उसका। कंफ्यूजन? अब यहाँ पे सिंपल यूनिट हम सपोज डेट बनाए हैं दर्जन का, तो दर्जन शो करेगा। दर्जन हम चूज करें, क्या करेंगे? DZN। मतलब कि यहाँ पे हम लोग टाइप नहीं कर सकते हैं, जो बनाए होंगे पहले से शो करेगा, उसी में से चूज कर लेंगे। अच्छा, कन्वर्जन। क्या पूछा है? कन्वर्जन मीन्स दर्जन कितने पीस का है। कंपनी अच्छी तो 12 पीस का ही होता है, अगर चोर कंपनी है तो पता नहीं क्या होता है ना? तो यहाँ पे क्या रहेगा? 12। और सेकेंड यूनिट में जैसे यहाँ पे हम लोग जाएंगे, फिर से अगर हम सिंपल में पीसेस बनाए होंगे तो पीसेस शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो हम बना नहीं सकते। यहाँ पे चूज ही कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या चूज कर लेंगे? पीसेस, है ना? इंटर करके से हम लोग सेव कर लेंगे, या फिर कंट्रोल A से धीरे से सेव कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन?